जय जगत मित्रों, आज प्रस्तुत करते हैं एक अवधारणा, जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। सभी जीवधारियों के लिए जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। इस जीवन की उत्पत्ति बहुत ही रहस्यपूर्ण है। जितनी संस्कृतियाँ उतनी अवधारणाएँ। सभी संस्कृतियाँ अपने संस्कृति के भाव के रक्षण के लिए अपनी अपनी अवधारणा को सत्य मानते हैं, किंतु इससे विभिन्न संस्कृतियों की विभिन्न अवधारणाओं में विसंगति भी मिलती है। सत्य ही है कि सत्य एक ही होता है। तमाम संस्कृतियों के आध्यात्मिक चिंतनों के फलस्वरूप देवी देवताओं को विभिन्न शक्तियों के रूप में, प्रतीक के रूप में अवधारणा प्रदान की गई है। सामान्यतया सभी संस्कृतियों के अध्ययन करने पर एवं विज्ञानवाद की दृष्टि से देखने पर इन शक्तियों और उनके भावनात्मक प्रतीक देवी देवताओं को उत्पत्तिवाद के सिद्धांत के अनुसार क्रमबद्ध स्वरूप देकर यह प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक संस्कृति नहीं बल्कि सभी संस्कृतियां हैं। संस्कृतियों की अवधारणा और जीव विज्ञान के अनुसरण द्वारा क्रमबद्ध रूप में जीवन के आदि से वर्तमान सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवधारणा का किसी एक संस्कृति, धर्म अथवा ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह भी एक प्रस्तुत की गई चिंतन अवधारणा है। हजारों वर्षों से विश्व में तमाम संस्कृतियाँ फली फूली और हजारों वर्षों से ही इनकी अनेकों मान्यताएं और अवधारणाएं उत्पन्न हुई और आज तक उसी प्रकार से चली आ रही हैं। इन मान्यताओं और अवधारणाओं को आप सभी संस्कृतियों के धर्म ग्रंथों में देख सकते हैं। विज्ञानवाद के अनुसार उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण एटॉमिक रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन स्त्री तत्व, प्रोटॉन पुरुष तत्व, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व के संयोग से पदार्थ का निर्माण और उस संयोग से समस्त सृष्टि का निर्माण माना जाता है। भारतीय आदि ग्रंथों के अनुसार शिव और शक्ति के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले कुछ भी नहीं था, ग्रह भी नहीं, नक्षत्र भी नहीं। चारों तरफ घनघोर अंधकार फैला हुआ था और उस अंधकार को हम एक देवी शक्ति के रूप में मानते हैं। पहली माँ, पहली जननी, फर्स्ट मदर, आदि शक्ति कालरात्रि देवी के रूप में मानते हैं। इसको महत्वपूर्ण तिमिर देवी के नाम से पुकारते हैं। इसके अतिरिक्त पुरुष तत्व में आदि शिव के रूप में उत्पन्न हुए, जिनको फर्स्ट फादर, पहले पिता, जीरो या आदि देव के नाम से समझते हैं। आदि जननी, आदि शक्ति देवी और आदि पिता आदि शिव, दोनों का संयोग हुआ। दोनों के संयोग के फलस्वरूप वायुदेव उत्पन्न हुए। वायुदेव ने गति देवी और स्थिर देवी से संयोग किया। वायुदेव का गति देवी से संयोग होने के फलस्वरूप अग्निदेव और जलदेव उत्पन्न हुए। वायुदेव की स्थिर देवी से संयोग के फलस्वरूप ग्रह देव उत्पन्न हुए और ग्रह देव से अनेक प्रकार के ग्रहों की उत्पत्ति हुई,
जिसमें से पृथ्वी देवी भी एक महत्वपूर्ण ग्रह है। वायुदेव के पुत्र अग्निदेव का संयोग शक्ति देवी या विद्युत देवी से हुआ, जिनसे नक्षत्र देव उत्पन्न हुए और नक्षत्र देव से इस ब्रह्मांड में फैले असंख्यों नक्षत्र उत्पन्न होने लगे। वायुदेव के पुत्र जलदेव ने ग्रहदेव की पुत्री पृथ्वी देवी के साथ संयोग किया, जिसके संयोग के फलस्वरूप जलाशय देव उत्पन्न हुए। जलाशय देव ने नदियों की देवी सरिता देवी के साथ संयोग किया, जिसके फलस्वरूप प्रकृति देवी की उत्पत्ति हुई। जलदेव, अग्निदेव और वायुदेव ने प्रकृति की देवी के साथ संयोग किया। प्रकृति देवी और जलदेव के संयोग से जलीय वनस्पतियों और जंतुओं की उत्पत्ति हुई। प्रकृति देवी और वायुदेव के संयोग से स्थलीय वनस्पतियों और जंतुओं की उत्पत्ति हुई। प्रकृति देवी के अग्निदेव के संयोग से प्रकृति चक्र का निर्माण हुआ, जिसके स्वरूप में आप देख रहे होंगे कि प्रकृति के द्वारा जंतु जगत और पादप जगत की उत्पत्ति हुई। अब इस उत्पत्ति के सिद्धांत को एक क्रमबद्ध स्वरूप में हम पुनः देखते हैं। सर्वप्रथम आदि शिव, आदि शक्ति देवी का संयोग हुआ और इनके संयोग से वायुदेव उत्पन्न हुए। वायुदेव ने गति देवी और स्थिर देवी के साथ संयोग किया, जिनके संयोग के फलस्वरूप अग्निदेव और जलदेव उत्पन्न हुए। अग्निदेव ने शक्ति के साथ संयोग किया, जिसके फलस्वरूप नक्षत्र देव उत्पन्न हुए और जलदेव ने पृथ्वी के साथ संयोग किया, जिसके फलस्वरूप जलाशय देव उत्पन्न हुए। जलाशय देव ने नदियों की देवी सरिता देवी के साथ संयोग किया, जिसके फलस्वरूप प्रकृति देवी उत्पन्न हुई और प्रकृति देवी ने जलदेव, अग्निदेव और वायुदेव के साथ संयोग किया, जिससे जंतु जगत और वनस्पति जगत की उत्पत्ति हुई और जंतु जगत और वनस्पति जगत की उत्पत्ति से जीवन की उत्पत्ति हुई। मित्रों, यह जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है और यह जीवन परम पुरुष आदिदेव शिव और परम स्त्री तत्व आदि जननी आदि शक्ति देवी के बिना संभव नहीं है। तो मित्रों, जीवन को सही तरीके से जीना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। लव इज़ लाइफ एंड वी मिस लव, वी मिस लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।